हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना या लुईस बिंदु संरचना। उस लुईस बिंदु संरचना इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में मैंने आपको पिछले वीडियो में काफी संरचनाएं आपको बताई हैं। एक बार मैं पुनः रिपीट कर देता हूँ, फिर हम अगले जो नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा उसमें हम नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं जैसे NO3 माइनस नाइट्रेट आयन, NO2 माइनस नाइट्राइट आयन, CO3 माइनस 2 कार्बोनेट आयन, SO4 माइनस 2 सल्फेट आयन, H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन, NH4 प्लस अमोनियम आयन, O2 माइनस 2 पेरोक्साइड आयन। इनकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है, लुईस बिंदु संरचना है, इन सबकी मैं पिछले वीडियो में कंप्लीट कर चुका हूं। एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, तो प्रत्येक को दोबारा समझना और खुद भी करके देखना एक एक को, तो आराम से आसानी के साथ समझ में आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले नाइट्रेट आयन की संरचना बनाते हैं, किस प्रकार बनाई जाएगी। नाइट्रेट आयन की संरचना NO3 माइनस आयन की संरचना, लुईस संरचना। जिन अणु या यौगिक पर आवेश पाया जाता है उनकी संरचना बनाने के लिए एक सूत्र निर्धारित होता है। वो सूत्र क्या होता है उसको ध्यान से देखना। सबसे पहले तो Q ज्ञात करते हैं। Q क्या होता है, प्रत्येक परमाणु के संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस नेगेटिव चार्ज माइनस पॉजिटिव चार्ज। देखो Q क्या होगा, प्रत्येक परमाणु के संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या। अगर नेगेटिव चार्ज है, जैसे मान लीजिए NO3 पर माइनस है, तो वो तो क्या हो जाएगा प्लस, और अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो वो क्या हो जाएगा माइनस। उसके बाद ज्ञात करते हैं Q का मतलब है टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। उसके बाद हम बात करते हैं बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसको कहते हैं हिंदी में साजित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसका निर्धारण कैसे किया जाता है, 2 गुणा बंधों की संख्या, 2 गुणा बंधों की संख्या। उसके बाद याद करते हैं लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन, जिनको हिंदी में कहते हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। इनकी संख्या कैसे निर्धारित की जाती है, Q माइनस बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन। ये आते हैं लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन। ये 2 का काम करते हैं, या तो डबल बॉन्ड बनाएंगे या ट्रिपल बॉन्ड, या किस रूप में रहेंगे, ये लोन पेयर के रूप में। किस रूप में रहेंगे, लोन पेयर के रूप में। तो इसके आधार पर कोई भी जो अणु या यौगिक है उसको अगर चार्ज है तो उसकी संरचना का निर्धारण इस सूत्र से होता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले सेंट्रल एटम वो होता है जिसकी संख्या कम होती है। ठीक है, तो नाइट्रोजन यहाँ पर सेंट्रल एटम है। तो देखो नाइट्रोजन के साथ 3 ऑक्सीजन परमाणु जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले जितने भी परमाणु होते हैं उनको सिंगल बॉन्ड से जोड़ देते हैं। तो कैसे बॉन्ड से जोड़ देते हैं, सिंगल बॉन्ड से, यानी कि सह संयोजक बंध से जोड़ देते हैं। जोड़ दिया। अब हम बात करते हैं, देखो Q, प्रत्येक परमाणु के संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या Q निकालते हैं। तो देखो इसका Q कैसे निकलेगा, देखो मैं यहीं पे निकाल देता हूँ। Q बराबर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन के संयोजकता कोष में कितने होते हैं, देखो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 7, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है 2 और 5, संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है 5, प्लस ऑक्सीजन परमाणु कितने जुड़ रहे हैं 3, ऑक्सीजन परमाणु का परमाणु क्रमांक कितना होता है 8, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6, तो संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है 6। अब चार्ज कैसा है इस पर माइनस चार्ज है, तो वो क्या हो जाएगा प्लस का 1। तो टोटल मान कितना हो गया भाई, टोटल मान हो गया 24। कितना हो गया 24, ये लो। ठीक है, अब बात करते हैं साजित इलेक्ट्रॉनों की संख्या।
2 गुणा बंधों की संख्या, बंध कितने 1 2 3, तो ये हो गया 2 गुणा बंधों की संख्या कितनी है 3, तो मान कितना हो गया 6। ठीक है, अब बात करते हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। तो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म देखो 24 तो क्या है क्यू, बॉन्ड पेयर कितने आ गए 6 बराबर कितना 18। ये 18 किसका काम करेंगे, या तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण करेंगे, या किस रूप रहेंगे लोन पेयर के रूप में। अब इधर ध्यान दो इधर देखो, सबसे पहले बात करते हैं कॉर्नर परमाणु के अष्टकों की। तो कॉर्नर परमाणु के देखो इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्सीजन को अपना अष्टक को पूरा करने के लिए 6, तो देखो 2 2 4 और 2 6। ठीक है, इस वाले को कितने चाहिए 6, 2 2 4 और 2 6, और इस वाले को भी 2 2 4 और 2 6। ठीक है, अब देखो कॉर्नर वाले परमाणु का सबका अष्टक पूरा हो गया, तो 18 लोन पेयर बचे थे। देखो 6 दूनी 12 6 की 18 कंप्लीट हो गए लोन पेयर। लेकिन बात ये आ गई कि सेंट्रल एटम जो है उसका अष्टक पूरा नहीं है, क्योंकि देखो 2 2 4 और 2 6, उसका अष्टक पूरा करने के लिए मैंने आपको बता रखा है कि लोन पेयर 2 का काम करेंगे, या तो डबल बॉन्ड निर्मित करेंगे या ट्रिपल बॉन्ड निर्मित करेंगे। तो डबल बॉन्ड के रूप में एक लोन पेयर का जोड़ा यहाँ से मिटा देता हूँ, ये एक बॉन्ड और बना देता हूँ। तो देखो ऑक्सीजन का अष्टक पूरा हो गया 4 4 और 4 8, इसका पूरा है ही। लेकिन नाइट्रोजन खुश हो गया, नाइट्रोजन का अष्टक पूरा हो गया 2 2 4 2 6 2 8। अब बात ये आती है कि इस पर आवेश कितना है माइनस, वो आवेश कैसे आता है, तो ये मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं प्रत्येक परमाणु के आवेश ज्ञात करता हूं। तो आवेश ज्ञात ये तो हो गया किसी भी जो अणु या यौगिक है जिस पर चार्ज है उसकी लुईस बिंदु संरचना निर्धारित करने के लिए सूत्र या फॉर्मूला। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई प्रत्येक परमाणु पर वास्तव में क्या इस पर माइनस आवेश आएगा कि नहीं आएगा। उसके लिए एक आवेश निकालने का एक सूत्र होता है, उस सूत्र को मैं आपको समझाता हूं। तो ये मुझे उम्मीद है मैं इसको क्लीन कर देता हूं, आपको समझ में आ गया होगा। देखो उस सूत्र से क्या कैसे ज्ञात करते हैं, इसका नाम होता है फॉर्मल आवेश। फॉर्मल आवेश ज्ञात करने का क्या सूत्र होता है, परमाणु के, जिस परमाणु का फॉर्मल आवेश ज्ञात करना होता है, परमाणु के संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉन माइनस एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के इलेक्ट्रॉनों की संख्या माइनस साजित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बटे 2। ठीक है, ये सूत्र फॉलो होगा फॉर्मल आवेश निकालने के लिए। यानी मैं इसको ये लिखूं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या माइनस लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन बटे 2। अब निकाल लेते हैं। देखो मान लीजिए इस ऑक्सीजन को मैंने दे दिया नंबर 1, इसको नंबर 2 और इसको नंबर 3। तो पहले वाले ऑक्सीजन परमाणु का फॉर्मल आवेश इसका, तो नंबर 1 का फॉर्मल आवेश Fc फॉर्मल चार्ज। तो देखो ऑक्सीजन परमाणु के संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होती है 6, लोन पेयर कितने हैं, लोन पेयर 2 और 2 4, यानी लोन पेयर की इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी है 4, माइनस कितने बंद बना रखे हैं इसने 2 बंद, एक बंद में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, तो 2 में कितने हो गए 4 बटे 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 6 माइनस 6 बराबर 0। इस पर कोई आवेश उपस्थित नहीं है। अब इसका निकालते हैं नंबर 2 का Fc, यानी दूसरे वाले ऑक्सीजन परमाणु का Fc निकालेंगे। तो देखो संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी 6 माइनस लोन पेयर की इलेक्ट्रॉन संख्या 2 4 और 2 6 माइनस बंद कितना बना रखा है इसने एक बंद में कितने इलेक्ट्रॉन 2, तो 2 बटे 2 ये एक आ गया, तो ये हो गया 6 माइनस 7 बराबर माइनस का 1। तो देखो इस पर कितना आवेश आ गया माइनस का 1, जब इस पर माइनस है तो इस पर भी कितना होगा माइनस का 1, दोनों पर कितना होगा माइनस। अब नाइट्रोजन का निकाल लेते हैं। तो नाइट्रोजन के देखो नाइट्रोजन का Fc, नाइट्रोजन का Fc कैसे निकलेगा, नाइट्रोजन के संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉन संख्या 5 माइनस लोन पेयर नाइट्रोजन का है नहीं, तो कितना हो गया 0। कितने बंद बना रखे नाइट्रोजन 4, एक बंद में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, तो 4 में कितने हो गए 8 बटे 2, यानी कि ये आ गया 5 माइनस 4 बराबर प्लस का 1।
तो नाइट्रोजन पर कितना आवेश आ गया, प्लस का है। देखो प्लस माइनस कैंसिल, कितना बचा सिर्फ माइनस का, इसलिए NO3 पर कितना चार्ज आ गया, माइनस का। देखो प्लस और माइनस ये कैंसिल हो गया, NO3 पर कितना चार्ज बचा भाई, माइनस का 1, इसलिए इसका कैसा चार्ज आ गया, माइनस का 1। तो आराम से आप निकाल सकते हो। एक मैं और बता देता हूं, जैसे CO3-2 है, उसका और निकाल देते हैं कार्बोनेट का, ठीक है। आराम से आप प्रत्येक सूत्र को लिख के और उसके बाद आप निर्धारित कर सकते हो। कार्बोनेट आयन की लुईस स्ट्रक्चर, CO3-2 आयन की लुईस संरचना कैसे निकालोगे। सबसे पहले क्या निकालोगे, देखो सेंट्रल एटम कौन है, कार्बन, रख दो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये जुड़ा हुआ है। बस सिर्फ इतना रखना है, सेंट्रल एटम रखने के बाद ऑक्सीजन तीनों परमाणु को सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो। उसके बाद क्या करना है आपको, क्यू, क्यू का मतलब है कार्बन के संयोजकता कोष में, प्रत्येक परमाणु के संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन संख्या, तो कार्बन के में कितनी होती है 4, प्लस ऑक्सीजन कितने जुड़ रहे हैं 3, ऑक्सीजन के में कितनी होती है 6, और चार्ज माइनस का है तो प्लस का कितना हो जाएगा 2, तो ये हो गया 6 × 18 और 4 22 और 2 24, ठीक है। ये तो क्या आ गया क्यू। अब क्या निकालते हो आप, बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन, कैसे निकालते हैं, 2 गुणा बंधों की संख्या, तो बंध कितने 1 2 3, तो मान कितना हो गया 6। उसके बाद क्या निकालते हो आप, लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन, तो क्यू माइनस बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन, तो क्यू कितना है 24 माइनस 6 बराबर कितना 18। ये 18 जो आए हैं या तो डबल बॉन्ड बनाएंगे या क्या बनाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण करेंगे, या किस रूप रहेंगे, लोन पेयर के रूप में, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं, कॉर्नर परमाणु का अष्टक पूरा करते हैं। किसका अष्टक पूरा करते हैं, कॉर्नर परमाणु का, तो अष्टक पूरा कर दो। देखो कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है इसको 6, तो 2 2 4 2 6, इसको भी कितने की आवश्यकता है 6, 2 2 4 2 6, और इसको भी 2 2 4 2 6, तो देखो टोटल कितने बच रहे थे 18, तो देखो 6 6 12 6 18 यूज में आ गए। लेकिन आवेश कितना है माइनस का 2, और कार्बन का भी अष्टक पूरा नहीं है, तो मैंने आपको बता रखा है लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन किसका काम करेंगे, डबल बॉन्ड का। तो देखो अष्टक पूरा हो गया, क्या पूरा हो गया, कार्बन का अष्टक 2 2 4 2 6 और 2 8। लेकिन अब भी आवेश कितना है, माइनस का 2। तो आवेश ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र लगाते हैं, फॉर्मल आवेश। क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बटे 2। तो देखो इस ऑक्सीजन का निकालो आप, इस ऑक्सीजन नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 आराम से निकाल लो। Fc बराबर क्या होगा, प्रत्येक इसका निकालो, तो ऑक्सीजन के संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी 6, माइनस लोन पेयर कितने हैं, देखो 2 और 2 4, माइनस बॉन्ड पेयर देखो एक बंध में कितने 2, 2 बंध में कितने 4 बटे 2, यानी कि 6 माइनस 6 बराबर कितना आ गया 0, ठीक है। और इसका बताओ कितना होगा, Fc बराबर क्या हो जाएगा भाई, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 6, माइनस लोन पेयर कितने 2 2 4 2 6, माइनस बॉन्ड पेयर कितने हैं 2 बटे 2, यानी कि 6 माइनस 7 बराबर माइनस का 1। तो इस पर कितना बताओ, माइनस का 1, तो इस पर माइनस का 1 है तो इस पर भी माइनस का 1 होगा, तो माइनस का कितना आ गया 2। आ गया समझ में। सबसे पहले क्यू ज्ञात करो, प्रत्येक परमाणु, अगर कोई आयन युक्त संरचना के लिए सूत्र लागू होता है, ये ध्यान रखना, किसके लिए लागू होता है, लागू तो सबके लिए होता है, प्रत्येक लुईस परमाणु के लिए लागू होता है, लेकिन फिर भी आयनों युक्त संरचनाओं के लिए साधारण सा ये फॉर्मूला लागू होता है, और फॉर्मल आवेश इसी सूत्र से सबका निकल जाता है, चाहे इस पर चार्ज हो चाहे चार्ज नहीं हो। तो सबसे पहले क्यू ज्ञात करते हैं। क्यू आपको पता है भाई, परमाणु, कार्बन के परमाणु संयोजकता कोष में 4, ऑक्सीजन कितने जुड़ रहे 3, ऑक्सीजन के परमाणु संयोजकता कोष में 6, माइनस चार्ज आ गया तो प्लस हो गया, टोटल मान कितना हो गया 24। बॉन्ड पेयर की इलेक्ट्रॉन संख्या मतलब है जितने बंध बन रहे हैं, तो अब पहले शुरू में कितने बंध बन रहे थे 3, 2 गुणा 2 बराबर कितना हो गया 6। लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन कितने बचे 18, ये 2 का काम करेंगे तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या किस रूप में रहेंगे, लोन पेयर के रूप में। उसके बाद फॉर्मल आवेश निकालने का यह सूत्र होता है, प्रत्येक परमाणु का फॉर्मल आवेश आसानी के साथ ज्ञात कर सकते हैं। एक का और देख लेते हैं, अगला है O2-2, इसको बोलते हैं परोक्साइड आयन।
पेरोक्साइड आयन, इसका निकाल लेते हैं। देखो ऑक्सीजन परमाणु दोनों समान है, तो सबसे पहले क्या निकालोगे, इसका क्यू। ठीक है, क्यू निकालोगे तो ऑक्सीजन कितने जुड़ रहे हैं भाई, 2, तो 6 गुणा 2, भाई एक ऑक्सीजन के में 6 होता है तो 2 जुड़ रहे हैं 12, और प्लस चार्ज है तो इसका में माइनस चार्ज है, प्लस का 2, तो कितना हो गया 14। कितना हो गया 14। उसके बाद क्या निकालते हो, अब बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन। तो देखो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड बना दो पहले। कितने बंद बना रहा है, एक बंद बना रहा है, तो 2 गुणा 1 बराबर कितना हो गया 2। ठीक है, अब लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेंगे, 14 माइनस 2 बराबर कितना 12। ये 12 किसका काम करेंगे, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का, या किस रूप में रहेंगे, जो लोन पेयर के रूप में रहेंगे। तो देखो इसका स्ट्रक्चर पूरा करना है, कितने लोन पेयर चाहिए, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, 6 6 12 हो गए कंप्लीट। लेकिन चार्ज कितना है, माइनस का 2, कितना है माइनस का 2। वो माइनस का 2 कैसे आएगा भाई, सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे, फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज कैसे ज्ञात करेंगे भाई, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बटे 2। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में ऑक्सीजन के कितने 6, लोन पेयर भी कितने 6, बॉन्ड पेयर कितना है 2 बटे 2, तो ये हो गया 6 माइनस 7 बराबर माइनस का 1। तो इस पर माइनस का 1 है तो इस पर भी कितना होगा, माइनस का 1। इसलिए O2 कितना हो गया है, -2। इसको क्या बोलते हैं, पेरोक्साइड आयन। और दोनों परमाणुओं के ऑक्सीजन का क्या पूरा है, अष्टक पूरा है, कंप्लीट। एक और देख लेते हैं। सिंपल का देख लेते हैं, एक अमोनिया का NH3 की लुईस संरचना, लुईस संरचना, सब में वही फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या ज्ञात करोगे, नाइट्रोजन सेंट्रल एटम हो गया, तो नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। ठीक है, अब नाइट्रोजन का क्यू ज्ञात करोगे, तो क्यू नाइट्रोजन के संयोजकता कोष में कितने 5 प्लस 3 हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, और हाइड्रोजन के कितना होता है 1, तो मान हो गया 3 और 5 8, कितना हो गया भाई 8। अब उसके बाद क्या ज्ञात करते हो, बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 2 गुणा बंधों की संख्या 1 2 3, टोटल मान कितना हो गया 6। उसके बाद लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन कितना हो गया भाई 8 माइनस 6 बराबर कितना 2। तो देखो हाइड्रोजन क्या पूरा करता है भाई, डुप्लेट। तो हाइड्रोजन का तो हीलियम का गैस विन्यास प्राप्त करता है हाइड्रोजन, तो कंप्लीट है 2 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के भी कंप्लीट है। अब नाइट्रोजन की बात आ रही है, तो नाइट्रोजन के पास कितना है 2 2 4 2 6, लोन पेयर कितना बच रहा है 1, तो लोन पेयर का जोड़ा 1 हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो नाइट्रोजन का अष्टक पूरा हो गया, 2 2 4 2 6 2 8। अब ज्ञात करते हैं फॉर्मल चार्ज। देखो अमोनिया पर कोई आवेश उपस्थित नहीं होता, लेकिन फिर भी चार्ज कर ज्ञात करके देख लेते हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन का ज्ञात करो, तो हाइड्रोजन के में देखो कैसे निकलता है फॉर्मल चार्ज, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बटे 2। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के में कितना होता है बताओ 1, माइनस लोन पेयर कितना है 0। कितने बंद बना रखे हैं इसने, 1 बंद बना रखा है, 1 बंद में इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी है 2, तो 2 बटे 2 यानी 1 माइनस 1 बराबर कितना 0। तो इसका भी 0, जिसका भी 0, इसका 0। नाइट्रोजन का और देख लेते हैं, नाइट्रोजन में कोई आवेश आता है क्या, तो नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज कैसा हो गया, नाइट्रोजन के संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी है 5, लोन पेयर कितने बताओ 2 लोन पेयर है ना, बंधों की संख्या कितनी है बताओ 3, तो इसका मतलब 6 इलेक्ट्रॉन हो गए 2 बटे, तो ये हो गया 5 माइनस 5 बराबर 0, 2 तिया 6। क्लियर। किसी भी चाहे उदासीन हो कोई परमाणु अणु या यौगिक या कोई आवेश युक्त हो, तो सब पर ये 4 आवेश लगता है और आसानी के साथ आप लुईस बिंदु संरचना बना सकते हो। तो आप प्रैक्टिस करके देखना, SO4-2 की करके देखना। इसके अलावा बच गया NH4 प्लस H3O प्लस, इनकी आप खुद बना के देखना। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है, तो आप आराम से करके देखिएगा और प्रैक्टिस करोगे बार बार, तो आसानी के साथ सारी फॉर्मल चार्ज भी निकाल लोगे और लुईस स्ट्रक्चर भी आसानी के साथ बना सकते हो। ठीक है, धन्यवाद।